यदाओं कैसे हो? सब अच्छे हैं? ठीक है, चलते हैं अब एक नेक्स्ट सेशन की ओर। और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, यानी कि चिंताजनक, जो आपके लिए हमेशा चिंता का विषय बना हुआ रहता है। आइए हम आज चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करते हैं द्वित्व, द्विस्थानीय, द्विगुणी। देखो, ये चिंता का विषय क्यों है और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें द्वि कॉमन है। पहला द्विस्थानीय है, द्वित्व है, द्विगुणी है। तीनों में एक सामान्य रूप में अंतर देखना अपन को। आज का सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। परीक्षा में जब परीक्षा हॉल में बैठने से पहले इस चीज़ को देख कर जाना, क्योंकि यदि पूछ लेगा तो तीनों में कहीं ना कहीं आपको बाधा जरूर आएगी। आप भूल जाओगे क्या द्वित्व था, क्या द्विस्थानी था, क्या द्विगुणी था। तो आइए मैं बताता हूँ। देखो, द्वित्व ये होता है कि क्रमशः एक ही वर्ण दो बार आता है। क्रमशः एक ही वर्ण दो बार आए तो वहाँ किसका प्रयोग होता है? द्वित्व का। कैसे होता है? जैसे मान लेते हैं कि मैंने बोला मक्का, तो क कितनी बार आया? दो बार। ये द्वित्व वर्ण का प्रयोग है। जैसे मैंने बोला दिल्ली, क्या बोला? ल, तो दिल्ली ल कितनी बार आया? दो बार। जैसे मैंने बोला कि लड्डू, तो ड कितनी बार आया? दो। जैसे मैंने बोला कुत्ता, तो त कितनी बार आया? दो। मैंने बोला बच्चा, तो च कितनी बार आया? दो। तो एक ही वर्ण क्रमशः दो बार आए तो वहाँ द्वित्व वर्ण का प्रयोग होता है। द्वित्व शब्दों का भी प्रयोग होता है। द्वित्व शब्द कैसे होते हैं? जैसे धीरे धीरे, कभी कभी, फिर। अगर एक शब्द की आवृत्ति हो तो द्वित्व शब्द होता है, एक वर्ण की दो बार आवृत्ति हो तो द्वित्व वर्ण होता है। देखिए, ये हमारा पहला क्लियर हुआ। अब यहाँ पर द्विस्थानीय है। आप जानते हैं प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण नासिक कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण नासिक कहलाता है। अगर मैं आपको जैसे बता दूं तो सबसे पहला ये वर्ण होता है, ये नासिक है। उसके बाद ये होता है, ये नासिक है, ये नासिक है, और ये भी नासिक है, और ये भी नासिक है। आपको पता है प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण नासिक कहलाता है। जैसे इसका उच्चारण कंठ है, इसका तालु है, इसका तालु है, इसका मुर्दा है, कंठ तालु मुर्दा, इसका दंत है, इसका ओष्ठ है। आपको पता है ये कंठ है, ये तालु है, ये मुर्दा है, ये दंत है, ये ओष्ठ है। सभी का अलग अलग स्थान है। एक स्थान तो सभी का अलग अलग है और एक सबका कॉमन है, जिसे हम कहते हैं नासिक्य। क्या कहते हैं? नासिक्य कहते हैं। तो बताइए इन वर्णों का स्थान कितना हुआ? दो। एक सभी का क्या है? नासिक्य, 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 नासिक्य। एक कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ। एक सभी का कॉमन है नासिक्य और एक सभी का अलग अलग है, इसलिए इनको क्या कहा गया है? द्विस्थानी। तो पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? पंचम